दिल्ली में नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले हंगामा शुरू हो गया है। मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले पार्षदों की शपथ ग्रहण को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल सिविक सेंटर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में धक्का मुक्की हो गई। आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध जताने लगे। इस दौरान आप और बीजेपी पार्षदों में झड़प भी देखने को मिली। आपने बीजेपी पर अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव है। चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह पराजित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे पिछली बार प्रवीण कुमार जी, ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं। और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। इनके ऊपर इस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया गया, इनका खून बहाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या मांग थी इनकी? कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है, उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको 1 वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। इस मंशा के कारण, इस साजिश के कारण उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ शुरू करा दी, जो कि कभी आज तक एमसीडी के इतिहास में नहीं हुआ। एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है, ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट है। मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आप पार्षदों पर हंगामा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं आपने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिलाने की साजिश करार दिया है। हंगामे के बाद सिविक सेंटर में फिलहाल वोटिंग रोक दी गई है। दरअसल दिल्ली में मेयर चुनाव रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है, ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में वोटिंग से खुद को बाहर करने का फैसला किया है। आपने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय, तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी नंबर गेम में बीजेपी से कहीं आगे है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आपके हैं, जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं, तो 3 राज्यसभा सांसद आपके हैं। इसलिए कुल जिन 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उसमें 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट हैं। बीजेपी नंबर गेम में भले पीछे है, लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और ना ही कोई व्हिप काम करता है। तो अगर जोड़ तोड़ हुई तो संभावनाएं असीमित हैं।